सबको जय हिंद। एक खुशखबरी है, एसएससी ने एसआई के फॉर्म रिलीज किए हैं, सीपीओ एसआई और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, सीएपीएफ के डिपार्टमेंट्स हैं, दिल्ली पुलिस है, इसके लिए फॉर्म आए हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं कब फॉर्म फिल होगा, कितने रुपए की फीस लगेगी, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होंगी, कैसे फॉर्म होगा, देखते हैं। आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल साइट से आया हुआ ये पोस्ट है। आगे देखते हैं ये किस किस में जाएंगे सीपीओ एसआई। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न होते हैं, दिल्ली पुलिस में, बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के लिए सीपीओ के एसआई की फॉर्म आए हैं। कितनी सीटें आई हैं? 4187 सीटें आई हुई हैं। प्यारे बच्चों, इसके लिए दिल्ली पुलिस में एक बात जो सबसे मेंशन है कि ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। अगर आप किसी और में जाना चाह रहे हैं इन सब में, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनका बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगा और डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। इस फॉर्म भरने की जो डेट शुरू हुई है वो 4 मार्च से फॉर्म भरने की डेट शुरू हुई है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसके करेक्शन की डेट भी आई है और वो 30-31 मार्च को इसकी करेक्शन की डेट आई हुई है। आगे देखें, जो पैसा है इसके अंदर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फी है वो 100 रुपए है। एससी एसटी की कोई फीस नहीं है और जितनी महिलाएं हैं वो किसी कैटेगरी से आती हैं, वुमेन्स, उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। जो बच्चे करेक्शन करवाएंगे उनके लिए 200 और 500 रुपए के चार्जेस होंगे। ये बातें भी एसएससी ने अपनी साइड पे डाल दी है पहले से ही। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 20 साल के जो भी यूथ हैं, लड़के और लड़कियां, से 25 साल के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एक बात और मेंशन करी है, एज रिलैक्सेशन, इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो जो युवा 20 और 25 साल के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है, जो बच्चे एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 25 + 5 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे ओबीसी से आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, 25 + 3 = 28 साल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्स सर्विसमैन है, मिलिट्री से रिटायर है, उसको 3 साल का जिस दिन से रिटायर होगा उसके बाद का रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे हम देखें, जो विडो है या कि कोई तलाकशुदा है, उन सबको अलग अलग रिलैक्सेशन दिए गए हैं 35 साल तक। इसमें जनरल कैटेगरी की एसटी वुमेन आती है तो 40 साल, कोई डिपार्टमेंटल एंट्री है उनकी भी अलग अलग चीजें रिलैक्सेशन एज के बारे में दी गई हैं। सामान्य रूप से जो बच्चे एससी एसटी ओबीसी आते हैं उनकी रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। अगर हम पेपर देखें, फॉर्म फिल करने के बाद से आपका एक पेपर होगा। इस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे और अगर हम देखें कितने पोर्शन आएंगे, 4 आएंगे। सबसे पहले रीजनिंग, जनरल नॉलेज, फिर मैथ और फिर लास्ट में आपका इंग्लिश। हर पोर्शन 50-50 नंबर का होगा और टाइम होगा 2 घंटे, मतलब 120 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। ये बात आप जरूर मेंशन कर लें। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी और टाइम बहुत कम मिलेगा, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जिन बच्चों का ये पेपर क्वालिफाई होगा वो बच्चे आगे फिजिकल टेस्ट के लिए पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, पीईटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिजिकल इसका एक बहुत महत्वपूर्ण, फिजिकल के लिए जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 170 सेंटीमीटर की हाइट इसके अंदर मान्य की गई है। जो बच्चे हिल एरिया से आते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट इसके अंदर मांगी गई है। अगर कोई बच्चा शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी कैटेगरी से आता है तो उसके लिए 162 सेंटीमीटर की हाइट मेंशन की गई है। तो ये तो बात हुई लड़कों की। लड़कों के लिए जो छाती है वो 80 सेंटीमीटर सामान्य, फुला करके 85। एसटी कैटेगरी के लिए 77 और 82 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है। अगर कोई बच्चा हिली एरिया से आता है उसके लिए भी जो छाती है उसकी सामान्य 80 और 85 बीच में रखी गई है। अगर हम बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर मांगी गई है सामान्य के लिए। अगर मैं बात करूं, जो लड़कियां हिल एरिया से आती हैं, पहाड़ों से आती हैं, उनके लिए 155, और जो लड़कियों में एसटी आती है अगर, तो उसके लिए 154 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। तो बिल्कुल क्लियर कट एसएससी ने एक एक पॉइंट को अच्छे से डिफाइन किया है कि कोई बच्चा कंफ्यूज ना रहे। वेट की बात है वो हाइट के अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा। अगर फिजिकल इंडोरेंस की बात करें प्यारे बच्चों हम, तो इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट हैं उनको एक 100 मीटर की रेस मारनी है 16 सेकंड में, 1.6
किलोमीटर या 1 मील भी कहते हैं इसको, 1600 मीटर की दौड़, ये 6.5 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, 4.25 फुट। और अगर हम बात करें हाई लॉन्ग जंप ये 12 फुट बनेगा, और जो ये हाई जंप है ये 4.25 फुट बनेगा। इसमें 3-3 चांस आप लोगों को दिए जाएंगे। अगर बात करें हम कि जो शॉर्ट पुट जिसे हम गोला कहते हैं, वो भी आपका अप्रॉक्स हम बात करें 14 फुट के आसपास आपको फेंकना होगा। 4.5 मीटर 16 पाउंड का ये गोला होगा, ये शॉर्ट पुट फेंकना होगा। लड़कियों की बात करें अगर, तो लड़कियों को भी 100 मीटर की रनिंग करनी है 18 सेकंड में। लड़कों को 16 सेकंड में, लड़कियों को 18 सेकंड में। लड़कों को 1600 मीटर दौड़ करनी है, लड़कियों को 800 मीटर दौड़ करनी है 4 मिनट में। लड़कियों के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 2.7 मीटर है, और जो हाई जंप है वो 0.9 मीटर है, 3 फुट के आसपास बनेगी हाई जंप लड़कियों की। और अगर हम बात करें आगे, तो लड़कियों के लिए जो चेस्ट का फुलाव, छाती का, ये सब मेंशन कहीं भी नहीं होता, किसी भी पैरामीट्रिक फोर्स में इसको नहीं मेजर किया जाता। आगे हम आपसे चर्चा करें जो ये फिजिकल पीएसटी और पीईटी क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ये दूसरा फेज का एग्जाम होगा जिसमें केवल और केवल इंग्लिश का एग्जाम होगा, और कितने नंबर का होगा, 200 का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, और टाइम कितना होगा, 2 घंटे 120 मिनट। यहां भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। और जो बच्चे ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उससे पहले एसएससी ने एक बात और मेंशन करी है कि जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी छूट दी जाएगी। एनसीसी सर्टिफिकेट की 3 कैटेगरीज होती हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए वालों को सबसे कम मार्क्स मिलेंगे 4 मार्क्स, और ये कितना होगा 2%। और जो बी वाले होंगे उनको 6 मार्क्स 3%, और जो सी वाला जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है इसका, उनको 10 मार्क्स या 5% पेपर के दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल की, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसके बाद, दोनों पेपर के बाद से, तो मेडिकल के अंदर हम देखें तो हमें आई के बारे में और जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है, आंखें 6x6 और 6x9 होनी चाहिए। साथ में हम बात करें जो भी फिजिकल इंडोरेंस की बातें होती हैं, इन सब पे पूरी चर्चाएं होगी। वो चाहे नॉकनी हो या फ्लैट फुट हो या फिर और जितने वेरियस बनते हैं, ये हाथों के एंगल हो या पसीना स्वेट की प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें चेक होंगी, अच्छे चेक होंगे। इसमें कलर ब्लाइंड का इशू है, साइको का इशू, कोई भी इशू है, हर बात पे अच्छे से बारीकी से चेक होगा। इसमें पहले बता दिया इन्होंने। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम बात करेंगे आपसे टैटू के ऊपर, तो यहां पे एक बात और बताइए कि ज्वाइन जो बच्चे करेंगे वो वहां पे जाके इतने सारे पोर्शन से फेस करेंगे। पहले अगर आपने कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, वहां पे ये सब काम करवाएंगे, क्योंकि उनके ऑप्टिकल्स होते हैं, तो इन ऑप्टिकल्स में आपको जाना पड़ेगा। आगे हम देखें, अगर बात करें जो टैटू वाला है, टैटू का बहुत सारे बच्चों का इश्यू है, तो टैटू के लिए आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। टैटू एक बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। जिन बच्चों के कोहनी के नीचे के टैटू हैं वो सारे अलाउड होते हैं, उसके ऊपर वाले पे सरकार ने अलग अलग गाइडलाइंस दे रखी है। एक लास्ट पोर्शन की बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचेंगे उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, और वो जरूर फाइनल सिलेक्शन में जाएंगे। आप लोग कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं सीपीयू के लिए, आप जान सकते हैं हमसे। और जो एग्जाम होगा, ये बात भी आप जान लीजिए, 9 से 13 मई के बीच में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे आपको एग्जाम डेट 9 से 13 मई के बीच में एग्जाम हो जाएगा, तो बहुत लिमिटेड टाइम है। मार्च मिड में आ चुके हैं, मार्च, अप्रैल, मई, तो अप्रोक्स 3 महीने के आसपास का आपको टाइम मिलेगा, और यह एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। तो ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए दिशा लर्निंग हब पर। जय हिंद, जय भारत।